हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करते हैं। अ मैचेस बॉक्स इज मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। वट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्स। तो हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें जो माचिस के डिब्बे होते हैं उनकी हमें डायमेंशन दी गई है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, क्योंकि वो क्यूबॉइड शेप के होते हैं। तो हमें इसमें बताना है कि अगर हम ऐसे 12 बॉक्स और ले, माचिस के 12 डिब्बे और ले, तो उनका वॉल्यूम क्या होगा। तो पहले हम एक का वॉल्यूम निकालेंगे, जब पता लगाएंगे कि 12 का वॉल्यूम क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे हम लेंथ। तो लेंथ कितनी दी गई है हमें? लेंथ दी गई है हमें 4 सेंटीमीटर। और ब्रेथ दी गई है हमें 2.5 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दी गई है? हाइट दी गई है हमें 1.5 सेंटीमीटर। तो ये सभी यूनिट सेंटीमीटर में, तो हमें किसी को भी चेंज नहीं करना। तो वॉल्यूम का, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 4 इंटू 5/10, पॉइंट हटाकर हमने 10 लिख लिया है, ऐसी 15/10। तो अब इनको सॉल्व करते हैं। तो 4 इंटू 25 तो हो जाएगा 100 इंटू 15 अपॉन में 100। तो 100 से 100 कैंसिल। तो हमारे एक का वॉल्यूम आ गया, वो तो आ गया 15 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें पता लगाना है 12 और ऐसे बॉक्स का वॉल्यूम। तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइंड 12 बॉक्सेस वॉल्यूम। तो उसके लिए हम 12 इंटू 15। तो 12 इंटू 15 क्या होता है? 180। तो 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जो 12 माचिस के डिब्बे हैं उनका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड करते हैं। उसमें हमें इससे क्या पूछा गया है? A cubical water tank is 16 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep। जो विड है उसका मतलब है ब्रेथ, और डीप मतलब हाइट, और लॉन्ग मतलब लेंथ। तो इसमें हमें तीनों चीज़ दी गई है क्यूबॉइडल वाटर टैंक की, जो क्यूबॉइडल शेप में है। और हमसे और रीड करते हैं, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन बी होल्ड इट। तो उसमें कितना पानी आ जाएगा। तो हमें मेनली क्या पूछी गई है इसमें? कैपेसिटी। तो कैपेसिटी के लिए हम पहले लिखेंगे लेंथ कितनी दी गई है हमें? 6 मीटर। ब्रेथ कितनी दी गई है हमें? 5 मीटर। और हाइट कितनी दी गई है हमें? हाइट दी गई 4.5 मीटर। और जो क्यूबॉइडल का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? वो होता है L इंटू बी इंटू एच। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4.5। तो पॉइंट हटाकर हम 10 लिख सकते हैं। तो इस 10 को इनसे काटने की कोशिश करते हैं। तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो इनकी 3 इंटू 45। तो इनको सॉल्व करने पर आ गया है 3 इंटू 45। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 45 की 1। तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 135 मीटर क्यूब। तो ये तो आ गया हमारे क्यूबॉइडल टैंक की जो वॉल्यूम है। और अब इसको हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि इसको मीटर, जो 1 मीटर क्यूब है वो इक्वल है 1000 लीटर के। तो इसको अब लीटर में चेंज कर दे। तो चेंज लीटर। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू
1000 लीटर, तो 135 इंटू 1000, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 135,000 लीटर। 3 को रीड करते हैं और उस देखते हैं कि उसमें हमें क्या दिया गया है और क्या निकालना है हमें। A cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How height must it be made to hold 380 cubic meter ऑफ आ लिक्विड। तो इस क्वेश्चन में हमें लेंथ दी गई है, ब्रेथ और हाइट हमको दी नहीं गई, वो निकालनी है, और हमें वॉल्यूम दी गई है, हमें वॉल्यूम निकालनी नहीं, वॉल्यूम हमको दी गई है। तो इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट लिखेंगे हम लेंथ, तो लेंथ कितनी दी गई है हमें, लेंथ दी गई है 10 मीटर, और ब्रेथ दी गई है हमें 8 मीटर, और जो हाइट है वो हमको फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम कितनी दी गई है हमको, वॉल्यूम दी गई है 380, तो मीटर क्यूब। फ्लूइड की वॉल्यूम होते हैं उसके इक्वल टू रखना पड़ेगा, इस जो हमें वॉल्यूम दी गई है LBH के इक्वल टू रखना पड़ेगा 380 को, क्योंकि उसमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होके जब ही तो ये 380 आया है, तो उसमें हमें हाइट फाइंड हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 380 इक्वल टू L क्या है हमारी 10 और B क्या है 8 और H हो जाएगी, H को H से डिनोट कर लेंगे, तो 380 इंटू 80H, तो हम H को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 380 अपॉन में 80, तो 0 से 0 कैंसिल। अब इसको 2 से कट करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 17 ज़ा 38, तो 17 अपॉन 4, तो 4 को 17 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो हमारी हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 4.25 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई हमारे पास क्यूबॉइडल वेसल की, वो आ गई हमारे पास 4.25 मीटर। तो अब ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। तो अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगनिंग आ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर बोर्ड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ द ₹30 पर मीटर क्यूब। तो हमें इस क्वेश्चन में कॉस्ट फाइंड करनी है और हमें एक क्यूबॉइडल पिट की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ दी गई है और हमें उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इसको स्टेटमेंट से सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे हम लेंथ कितनी दी गई है हमें इसमें 8 मीटर, और ब्रेथ कितनी दी गई है, ब्रेथ दी गई है हमें 6 मीटर, और हाइट दी गई है हमें 3 मीटर। ये सभी यूनिट हमारी मीटर में, तो इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो वॉल्यूम क्या होती है क्यूबॉइडल की, वो होती है L इंटू B इंटू H। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे इसमें 8 इंटू 6 इंटू 3, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 6 ज़ा 48, 48 इंटू 3, तो 48 इंटू 3 144 मीटर क्यूब। ये तो आ गई हमारी वॉल्यूम। तो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, तो लिखेंगे हम रेट क्या है कॉस्ट का, रेट ऑफ कॉस्ट वो कितना है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू ₹30। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं 144 इंटू 30, तो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 144 इंटू 30, तो 0 से हो रहे तो 0 आ जाएगी यहाँ पर। 3 4 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 13, 3 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर आएगा 4320 ₹। तो जो हमारी कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 4320 ₹। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं, उसमें हमें क्या दिया गया है और क्या निकालना है। The capacity of the cuboidal tank is 50,000 liter of water. Find the breadth of the tank. Its length and depth is respectively 2.5 meter and 10 meter. तो इस क्वेश्चन में हमें ब्रेथ फाइंड करनी है और हमें दिया क्या क्या गया है, हमें जो कैपेसिटी दी गई है क्यूबॉइडल टैंक की और लेंथ और हाइट दी गई है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे कैपेसिटी,
तो कैपेसिटी कितनी दी गई है हमें, तो कैपेसिटी दी गई है हमें 550,000 लीटर। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, चेंज इन मीटर, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50 मीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम आ गई ना हमारे पास। कैपेसिटी को जब चेंज हो जाती है मीटर में तो वो वॉल्यूम होती है। तो 50 मीटर क्यूब हमारी वॉल्यूम आ गई। और लेंथ कितनी दी गई है हमें, लेंथ दी गई है हमें 2.5 मीटर। और हाइट कितनी दी गई है, हाइट दी गई है 10 मीटर। तो जो फॉर्मूला है LBH क्यूबॉइडल की वॉल्यूम का, उसको इक्वल टू रखेंगे इसके, तो हमारी ब्रेथ आ जाएगी। तो रखते हैं इसको इक्वल टू, तो 50 इक्वल टू L इंटू B इंटू H। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 50 इक्वल टू L की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, लेंथ की दी गई है हमें 2.5 इंटू, और हाइट दी गई है 10 और ब्रेथ को B से डिनोट कर लेंगे, और हाइट दी गई 10। तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 10, तो 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 50 इक्वल टू 25B। तो B को हम जब इधर करेंगे तो 50/25। तो ये इनको सॉल्व करते तो 25 1 25, 25 2 50। तो जो हमारी ब्रेथ आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी 2 मीटर। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। तो अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। 6th क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन 4000 रिक्वायर्ड 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। इट हैज़ अ टैंक मेजर, जो टैंक की हमें डायमेंशन दी गई है वो 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। फॉर हाउ मैनी डेज विल बी वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। तो हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है पॉपुलेशन दी गई है एक विलेज की, और उसमें एक पर्सन एक दिन में 150 लीटर वाटर रिक्वायर पड़ती है। तो हमें जो टैंक है उसकी डायमेंशन दी गई है कि उसमें इतना पानी होगा, तो कैपेसिटी निकालनी है इसमें हमें, और हमें बताना है कि कितने दिन वो पानी चलेगा। तो इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट से सॉल्व करते हैं। तो पॉपुलेशन कितनी दी गई है हमें, पॉपुलेशन दी गई है 4000, और जो हमें एक आदमी की जो वाटर रिक्वायर्ड है पर पर्सन पर डे, वो कितनी है, वो है 150 लीटर। और जो हमें डायमेंशन दी गई है टैंक की, तो उनको लिखते हैं। लेंथ कितनी दी गई है हमें, लेंथ दी गई है 20 मीटर। ब्रेथ दी गई है हमें, ब्रेथ दी गई है 15 मीटर। और हाइट दी गई है हमें 6 मीटर। और पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम इस टैंक की। तो L इंटू B इंटू H, क्योंकि जो टैंक है वो क्यूबॉइडल शेप में है। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं 20 इंटू 15 इंटू 6, 215 30 30 में एक ज़ीरो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 300 इंटू 6। तो 3 6 18, तो 20, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब। तो हमारा जो वॉल्यूम आ गया है जो टैंक का, वो आ गया है 1800 मीटर क्यूब। तो पहले जो ये हमें मीटर क्यूब में ये लीटर में चेंज करना पड़ेगा, जब ही तो हमें पता लगेगा कि कितने दिन पानी चलेगा। तो इसको चेंज इन लीटर, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से, तो ये हो जाएगा 1800000 लीटर। तो ये तो हमारा चेंज हो गया। तो अब जो पॉपुलेशन है विलेज की पॉपुलेशन की, एक जो बंदा पानी पीता है उसकी 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब ही तो हमें पूरे विलेज का कितना पानी चाहिए उनको एक दिन में। तो पॉपुलेशन इनटू वाटर रिक्वायर्ड पर डे। तो पॉपुलेशन 4000 इंटू 150, 15 4 जा 60, तो 40 ऐड इसमें
तो ये हो जाएगा हमारा 6 लाख हम लीटर पानी वो प्रतिदिन यूज़ करते हैं। तो अब हम जो हमें टैंक का पानी दिया गया है उसको अपॉन में रखना पड़ेगा, जो पर डे का पानी होता है, क्योंकि जभी तो हमारे पास निकलेगा कि वो कितने दिन उस पानी को चला सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते और लिखेंगे यहाँ पर जो कैपेसिटी है टैंक की वो कितनी है, और अपॉन में पर डे रिक्वायर्ड वाटर उसको करेंगे। तो ये हो जाएगा 8,000,000 अपॉन में 6,000,000। तो ये 50 से 50 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा, तो जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 3 डेज। जो भी वो पानी चलेगा वो 3 दिन चलेगा। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं और देखते हैं उसमें हमें क्या निकालना है और क्या हमें दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। अ गोदाम मेजरिंग 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर, फाइंड द maximum number of wooden crates each measuring 1.5 meter into 1.25 meter into 0.5 meter that can be stored in a गोदाम। तो हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है गोदाम है और उसकी डायमेंशन दी गई है कि उसकी वॉल्यूम इतनी होगी। अगर हम वॉल्यूम इतनी होगी, जो डायमेंशन दिए उनसे निकालेंगे, और हमें जो क्रेट्स होती है उनकी डायमेंशन दी गई है तो उससे हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो हमें पता लगाना है कि जो गोदाम की वॉल्यूम है, अगर उसमें क्रेट्स को रखा जाए, जो क्रेट्स की वॉल्यूम है उसको रखा जाए तो उसमें कितनी क्रेट्स आ जाएंगी लगभग। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे हम लेंथ ऑफ गोदाम। लेंथ कितनी है गोदाम की, तो वो है 40 मीटर, और ब्रेथ ऑफ गोडाउन वो कितनी है 25 मीटर। हाइट कितनी है, हाइट ऑफ गोदाम वो है 15 मीटर। तो वॉल्यूम फाइंड करते हैं पहले गोदाम की। तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे L इंटू बी इंटू एच। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं 40 इंटू 25 इंटू 15। तो 4 इंटू 25 तो हो जाएगा 100, और 0 आ जाएगी एक, 1000 इंटू 15 तो हो जाएगा 15,000। जो गोदाम की वॉल्यूम है वो 15,000 मीटर क्यूब है। अब हम वॉल्यूम निकालते हैं क्रेट्स की। तो लेंथ कितनी है उनकी, तो लेंथ है उनकी, लेंथ दी गई है 1.5, और ब्रेथ दी गई है 1.25 मीटर, और हाइट दी गई है उनकी 0.5 मीटर। और वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है L इंटू बी इंटू एच। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। तो पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर अपॉन में 10, तो यहाँ पर अपॉन में 100 और यहाँ पर अपॉन में 10। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 125 इंटू 5 तो 625 इंटू 15 अपॉन में 10,000। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 625 इंटू 15। 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, 5 6 ज़ा 30 और 1 31 इंटू, तो ये 5 से 1 से हो रहा है तो सेम आ जाएगा 5 2 6। तो अब इनको ऐड करते हैं 5 7 3 9। तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाएगा 9375 अपॉन में 40 ये आ रहा है। तो अब इनके पॉइंट लगा देंगे 0.9375। ये आ गई हमारी क्रेट की वॉल्यूम। तो अब हम क्या करेंगे, जो गोदाम की वॉल्यूम है उसको डिवाइड करेंगे क्रेट की वॉल्यूम से। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम
ऑफ गो डाउन वॉल्यूम ऑफ क्रेट। तो अब इनको डिवाइड करते हैं 15,000 अपॉन में 0.9375। तो पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 40 आ जाएगी। इनको डिवाइड करने पर आ जाएगा, वो आ जाएगा 16,000। जो हमारी वुडन क्रेट है वो 16,000 वुडन क्रेट उसमें आ सकती है। तो ये आ गया हमारा आंसर कि उसमें 16,000 टोटल वुडन क्रेट आ सकती है। सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। A solid cube of side 12 centimeter in is cut into 8 cube of equal volume. What will be side of the new cube? Also find the ratio between their surface area. तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है एक क्यूब बड़ा सा सॉलिड क्यूब है और उसकी जो साइड दी गई वो 12 सेंटीमीटर है और हमसे कहा गया है उसको ना कट किया गया है 8 पीसेस में और जिनका वॉल्यूम सबका सेम है। इसमें फर्स्ट तो हमें फाइंड करना है जो नया क्यूब बनेगा उसकी साइड, और दूसरा फाइंड करना है इसमें सरफेस क्या होगा इन दोनों के बीच में। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट लिखेंगे हम साइड कितनी दी गई, यह क्यूब की जो बड़ा सॉलिड क्यूब है साइड दी गई है उसकी 12 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सा सॉलिड क्यूब है उसके, तो ए का क्यूब, तो 12 का क्यूब करते हैं। 12 का क्यूब, 12 का स्क्वायर तो 144 इंटू 12। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1728। आप करके देख सकते हैं। सेंटीमीटर क्यूब, आपको पता है जब वॉल्यूम निकालते हैं तो हमारे जो भी यूनिट आते हैं वो क्यूब में आते हैं, तो इसलिए ये आ गया 1728 क्यूब। तो अब उसको कट किया जा रहा है 8 क्यूब में। तो फर्स्ट लिखेंगे हम कट इक्वल 8 क्यूब। तो हम अगर जो ये वॉल्यूम आया है हमारा इसको अपॉन में रखे 8 क्यूब के, तो हमारा जो आ जाएगी उनकी इक्वल क्यूब है उनकी वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगी। तो ऐसा करते हैं। तो फर्स्ट लिखेंगे हम 1728 अपॉन में 8, क्योंकि उसको 8 पीसीज में काटा जा रहा है तो 8 से कट करेंगे तो इसको ये 8 1 जा 8 216 पे कट जाएगा। तो हमारा आ जाएगा जो वो वॉल्यूम है उनमें से एक की जो वॉल्यूम आ जाएगी वो आ जाएगी 1216 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक क्यूब में तो इसकी साइड फाइंड करेंगे। तो साइड फाइंड करने के लिए हम वॉल्यूम को, जो ये वॉल्यूम है न्यू क्यूब की, उसको इक्वल टू रख देंगे ए क्यूब के इक्वल। तो जब करेंगे हम 216 इक्वल ए क्यूब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 216। तो 216 किसका क्यूब है, 216 है क्यूब है वो किसका है, ये 6 का क्यूब की। 6 6 जा 36 और 36 इंटू 6 तो 216। तो ये आ गई हमारी साइड तो हमने फाइंड कर ली, फर्स्ट स्टेप तो कर लिया हमने इसका। तो इस सेकंड में कहा गया है हमसे सॉलिड क्यूब है उनका सरफेस एरिया और जो न्यू क्यूब बन के आए हैं उनका सरफेस एरिया, दोनों की सरफेस एरिया में रेशियो फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे पहले रेशियो के लिए हम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। तो रेशियो, तो जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया उसको ही लिखेंगे, क्योंकि सरफेस एरिया तो 6a स्क्वायर 6a स्क्वायर। तो जो ये साइड है इनको पुट करते हैं 6 इंटू, तो हमारी जो साइड है फर्स्ट की वो है 12 का स्क्वायर और जो दूसरी है वो है 6, तो 6 का स्क्वायर। तो करेंगे जब इनको सॉल्व 6 इंटू 144 6 इंटू 36, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 144 इंटू 6 4 जा 24 2 4 2 कैरी 6 4 जा 24
प्लस 2 तो 26, 2 कैरी, 6 1 6 प्लस 2 8। तो इसका आ जाएगा हमारा 864 अपॉन में 36 इंटू 6 तो हमने यहाँ पर ही करा था, ये आ जाएगा 216। 216 जो है 216 वो सिंपल कट जाएगा 1 और ये कट जाएगा 4 पे, ये इसके टेबल में आता है 4 पे। तो जो इनका रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 4:1। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करते हैं और उसमें देखते हैं हमें क्या दिया गया है और क्या निकालना है। तो उसको रीड करते हैं। आर रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फॉलोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच वाटर विल बी फॉल इनटू अ सी इन अ 1 मिनट। तो हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है एक रिवर है, उसमें से उसकी हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है, यानी कि वो क्यूबॉइड शेप में है। और हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि उसमें से 1 मिनट में कितना पानी फॉल होगा। तो कैपेसिटी सी निकालनी है। इसमें कैपेसिटी को फाइंड करेंगे कि कितने लीटर, किलोमीटर तो निकालना नहीं है, कितने किलोमीटर पानी बहेगा, कितने लीटर पानी 1 मिनट में फॉल होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे हम लेंथ। तो लेंथ दी गई है हमें 2 किलोमीटर, क्योंकि वो 2 किलोमीटर वो लंबी 2 किलोमीटर तक जाता है, तो इसलिए 2 किलोमीटर। तो इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगी 2000 मीटर। और ब्रेथ कितनी दी गई है? ब्रेथ दी गई है हमको 40 मीटर ब्रेथ दी गई है। और हाइट दी गई है हमें 3 मीटर। तो पहले तो रिवर की वॉल्यूम निकालेंगे, फिर जो 1 मिनट में कितना पानी फॉल होता है, फिर उस कैपेसिटी को निकालेंगे। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स वॉल्यूम का जो क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो वैल्यूज को जब पुट करेंगे तो 2000 इंटू 40 इंटू 3। तो इनको सॉल्व करते हैं। 2 4 जा 8, 8 प्लस 40 तो हो जाएगा 80,000। 80,000 इंटू 3 तो हो जाएगा 2,40,000। ये इसकी आ गई वॉल्यूम मीटर क्यूब में। तो हमें अब लिखाना है 1 मिनट में कितना पानी फॉल होगा। तो उसको निकालने के लिए हम लिखेंगे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो हम इसको 1 मिनट को 60 सेकंड लिख सकते हैं ना। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर जो रिवर की वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम ऑफ रिवर उसको अपॉन में रखेंगे जो टाइम है 1 मिनट टाइम फॉल पूछा है हमसे 1 मिनट। तो लिखेंगे यहाँ पर हम 2,40,000 अपॉन में 60। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 और ये 3 0 आ जाएंगे यहाँ पर। तो हो जाएगा 4,000 लीटर जो वाटर है वो फॉल होता है 1 मिनट में। तो इससे रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर 1 मिनट में 1 मिनट में 4000 लीटर वाटर फॉल होता है तो 1 घंटे में कितना वाटर फॉल होगा? ये आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।